वेलकम टू स्मार्ट स्टडी क्लास 12th का इतिहास हिस्ट्री भाग ए पुरातत्व एवं प्राचीन भारत चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कथन ए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कारण आर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सही है और आर एक का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 गलत है, यानी हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 4, लोथल स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। इसका सही आंसर हो जाएगा रखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा का उत्खनन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 12, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 14, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 में। क्वेश्चन नंबर 15, धोलावीरा किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 8, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा भोगवा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा रखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22, कालीबंगा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। इसका सही आंसर हो जाएगा शिव। क्वेश्चन नंबर 25, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूतकोटड़ा। चैप्टर नंबर 2, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। क्वेश्चन नंबर 2, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्क का राजरोहण हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8, मेगास्थनीज कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा राजदूत।
क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा फाहियान। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 11, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 15, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 16, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन या उदयभद्र। क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखादत्त। क्वेश्चन नंबर 18, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा सोन पुनपुन। क्वेश्चन नंबर 19, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कलहन। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 22, शाकुंतल निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 23, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा 323 से 298 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 26, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 27, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक का संबंध किस वंश से है? इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 29, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 30, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 33, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 35, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। चैप्टर नंबर 3, सामाजिक इतिहास, महाभारत के विशेष संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 1, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भीष्म। क्वेश्चन नंबर 4, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांडव। क्वेश्चन नंबर 5, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 7, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। क्वेश्चन नंबर 8, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाही संप्रभुता के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। चैप्टर नंबर 4, बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 2, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिपिटक साहित्य संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 3, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 7, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा राजगृह। क्वेश्चन नंबर 9, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 11, स्तूप संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 12, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडलवन, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 15, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 540 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 16, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायसेन। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 20, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिशला। चैप्टर नंबर 5, आइन ए अकबरी, कृषि संबंध। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 2, आइन ए अकबरी किसने लिखा। इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 3, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर ने दरबार का प्रख्यात गायक था। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। इसका सही आंसर हो जाएगा तानसेन। क्वेश्चन नंबर 5, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 6, अकबरनामा की रचना किसने की। इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 8, आइन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी। चैप्टर नंबर 6, मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनः निर्माण। क्वेश्चन नंबर 1, कथन फर्स्ट, अकबर एक महान शासक था। कथन 2, वह मुगल वंश का संस्थापक था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यदि कथन फर्स्ट सत्य है तो कथन सेकंड असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी के। क्वेश्चन नंबर 3, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि सुधार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, दीवान ए अशरफ का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी भाग में। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 में। क्वेश्चन नंबर 10, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 12, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 13, 16 का शाब्दिक मतलब है? इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक शांति। क्वेश्चन नंबर 14, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हेमू। क्वेश्चन नंबर 15, जीतल क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्का। क्वेश्चन नंबर 16, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 18, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 19, जीतल किस धातु का होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। क्वेश्चन नंबर 20, जहांगीर का शासनकाल कब था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21, नवरत्न किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 23, अकबर का संरक्षक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1582। क्वेश्चन नंबर 25, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 26, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 27, 16 की नीति किसकी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 28, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 29, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 30, बादशाहनामा किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी अब्दुल हामिद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 31, आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 32, जजिया किससे लिया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्मियों से। क्वेश्चन नंबर 33, दीवान ए इलाही किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 35, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 39, जिम उल बहरीन की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा। क्वेश्चन नंबर 41, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कोरनिस, सिजदा, पायबोस, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 43, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 44, तुजू के बाबरी के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 45, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ?
इसका सही आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 48, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबरनामा। चैप्टर नंबर 7, नूतन स्थापत्य कला हम्पी। क्वेश्चन नंबर 1, कथन ए, गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। कारण आर, विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा। इसका सही आंसर हो जाएगा राय। क्वेश्चन नंबर 4, गोपुरम का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिर से। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा निकोली कोंटी। क्वेश्चन नंबर 7, हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा संगम वंश। क्वेश्चन नंबर 8, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 9, आमुक्त माल्यादा किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 13, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986। क्वेश्चन नंबर 14, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर से। क्वेश्चन नंबर 15, हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी संगम वंश, सुलभ वंश, अतुलु वंश, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पंपा देवी। क्वेश्चन नंबर 18, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कौन था? इसका सही आंसर होगा कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। चैप्टर नंबर 8, धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा। क्वेश्चन नंबर 1, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से महिला संत थी। इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, मीरा किसकी भक्ति थी? मीरा किसकी भक्त थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 6, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 7, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। क्वेश्चन नंबर 8, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 9, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। क्वेश्चन नंबर 10, रामानंद के शिष्य कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी रैदास, कबीर, घन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, कबीर शिष्य थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद के। क्वेश्चन नंबर 12, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नानक। क्वेश्चन नंबर 13, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 14, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 15, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, नानक का जन्म कहाँ है?
नानक का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी। चैप्टर नंबर 9, विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। क्वेश्चन नंबर 1, फाहियान चीनी यात्री था। कथन 2, वह गुप्त काल में भारत आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है, तो कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 3, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 5, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबी। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिका के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 7, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 8, पलासी का युद्ध लड़ा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1757। क्वेश्चन नंबर 9, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 10, वेनसांग किस देश का यात्री था? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 11, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जी.एस. लिबिनदेव। क्वेश्चन नंबर 12, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 14, तुजुक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 15, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 16, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? इसका सही आंसर हो जाएगा 17 मई 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 18, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वारिज्म। क्वेश्चन नंबर 20, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 21, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। भाग सी, आधुनिक भारत। चैप्टर नंबर 10, उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज, सरकारी रिपोर्ट के साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। 1 यानी कच्चा माल प्राप्त करना और 3 में यानी उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना। क्वेश्चन नंबर 2, 1943-44 में बंगाल में अकाल की विभीषिका के बढ़ने का मुख्य कारण था। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सही, यानी अभावग्रस्त क्षेत्रों में अकाल के विभीषिका का बढ़ना। 2 में है जमींदारों एवं व्यापारियों द्वारा अनाज का भंडारण। 3 में कृषि की अत्यधिक गरीबी। 4 में अनाज का मूल्य बढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 4, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। क्वेश्चन नंबर 7, संताल विद्रोह कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1855। क्वेश्चन नंबर 8, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 9, एशियाटिक
सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 10, किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, दामिन एको क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा भूभाग। क्वेश्चन नंबर 12, कॉर्नवालिस कोड बना? इसका सही आंसर हो जाएगा 1793 में। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1600 AD। क्वेश्चन नंबर 14, संताल विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही आंसर होगा सिद्धू कान्हू। क्वेश्चन नंबर 15, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था? इसका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी से। क्वेश्चन नंबर 16, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 में। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांसिस बुकानन कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेक्षक। क्वेश्चन नंबर 19, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1817 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे एवं मद्रास। क्वेश्चन नंबर 21, महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत। क्वेश्चन नंबर 22, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 23, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा किसान। क्वेश्चन नंबर 24, सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह का। चैप्टर नंबर 11, 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 1, कथन फर्स्ट, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। कारण 2, अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति क्रूरता दिखाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है, तो कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, कथन फर्स्ट, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। कथन सेकंड, इसकी राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियाँ 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। यदि कथन फर्स्ट असत्य है तो कथन सेकंड सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी। क्वेश्चन नंबर 15, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉम्पस्टन। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई को। क्वेश्चन नंबर 19, बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा रंगून। क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर राव। क्वेश्चन नंबर 21, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। क्वेश्चन नंबर 24, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा छबेली, मनु, मनिका, कर्णिका, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चैप्टर नंबर 12, उपनिवेशक शहर नगरीकरण, नगर योजना एवं स्थापत्य। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 में। क्वेश्चन नंबर 2, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडो सारासैनिक शैली। क्वेश्चन नंबर 3, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 4, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 में। क्वेश्चन नंबर 5, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा
1911 में। क्वेश्चन नंबर 6, विक्टोरिया टर्मिनल्स किस शैली की इमारत है? इसका सही आंसर जो होगा नव गोथिक शैली। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इसका सही आंसर जो होगा 1931 में। क्वेश्चन नंबर 8, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर जो होगा बम्बई। क्वेश्चन नंबर 9, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर होगा 1784 में। क्वेश्चन नंबर 10, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बम्बई। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1853 में। क्वेश्चन नंबर 12, पोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। इसका सही आंसर होगा 1767 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? इसका सही आंसर होगा 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1871 में। क्वेश्चन नंबर 16, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा डलहौजी से। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर होगा 1905 में। चैप्टर नंबर 13, महात्मा गांधी समकालीन दृष्टि में। क्वेश्चन नंबर 1, कथन फर्स्ट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। कारण आर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के गए अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, कथन ए, 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। कारण आर, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक में 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ पहला में 4 प्रश्न दिए गए हैं। आपको स्तंभ सेकंड के विकल्पों में से सही मेल को चुनना है। स्तंभ फर्स्ट में है कैबिनेट मिशन भारत आया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में। जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में। उसके बाद है असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई? तो 1922 में। असविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसका हो जाएगा 1930 में। क्वेश्चन नंबर 4, कथन फर्स्ट है गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। कथन सेकंड है उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यदि दोनों कथन सही है तो कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, कथन फर्स्ट है असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। कथन सेकंड है चोरी चोरा घटना के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सही है तो कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक में 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ फर्स्ट में 4 प्रश्न दिए गए हैं। आपको स्तंभ सेकंड के विकल्पों में सही मिलान को चुनना है। तो लाल हो जाएगा लाला लाजपत राय। बाल, इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद हो गया यानी गुरुदेव का हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में। क्वेश्चन नंबर 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 10, 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1932 में। क्वेश्चन नंबर 12,
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 में। क्वेश्चन नंबर 13, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा नील आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा 1917 में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1885 में। क्वेश्चन नंबर 20, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, सर की उपाधि किसने वापस की? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 में। क्वेश्चन नंबर 23, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में। क्वेश्चन नंबर 26, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 27, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 में। क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1939 में। क्वेश्चन नंबर 29, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 में। क्वेश्चन नंबर 30, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। क्वेश्चन नंबर 31, दांडी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 33, साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 35, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 36, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 37, काला कानून किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1869 में। क्वेश्चन नंबर 40, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजराती में। क्वेश्चन नंबर 42, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 43, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में। क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा गांधी के बचपन का नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोनिया। क्वेश्चन नंबर 45, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 46, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1938 में। क्वेश्चन नंबर 47, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1872 में। क्वेश्चन नंबर 48, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का विभाजन एवं आलिखित स्रोतों का अध्ययन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 में एक उद्धरण दिया गया है। इस उद्धरण को सावधानी से पढ़कर समझें तथा उसके बाद नीचे दिए गए तीनों प्रश्नों को सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनें। उद्धरण, 1945 के शिमला समझौता के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ।
इसके सदस्यों में सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। यह मिशन इंग्लैंड के लेबर पार्टी की सरकार द्वारा गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर जो होगा 1946 में। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर जो होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3, शिमला सम्मेलन हुआ था। इसका सही आंसर 1945 में। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर जो होगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 6, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 में। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 में। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 में। क्वेश्चन नंबर 14, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में। क्वेश्चन नंबर 15, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चैप्टर नंबर 15, भारतीय संविधान का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा जन गण मन अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 7, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा जीरादेई में। क्वेश्चन नंबर 8, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर हो जाएगा 284। क्वेश्चन नंबर 9, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत कब गणतंत्र हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 389। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थैंक यू।